ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है मंगलवार। शिव बाबा मंगलकारी हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। 29/6/21 के मधुर वाक्य। बाबा ने कहा, बच्चे तुम रूहानी पंडे हो। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए अपना जीवन कमल फूल समान पवित्र बनाना है। दूसरा, फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों का मैं आकर ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करता हूँ। तुम्हें जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना क्योंकि तुम बनवा में हो। सतयुग में जाकर तुम्हें सब श्रृंगार होगा, लेकिन इस समय ज़रा भी फैशन ना हो। फिर बाबा ने कहा, मैं देखो बेहद के बच्चों का बाप हूँ, कितने बाल बच्चों का, जिसको रचता कहते हैं। वो तो हद के बाबा जी है, बेहद रूहों का बाबा। बेहद रूहों का एक बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में भी सब रूहें याद करती हैं। देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं हैं, वो कहाँ गए? ये भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि हम ही सूर्यवंशी राजधानी के मालिक थे, फिर हम ही नीचे उतरते आए। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग को कहा जाता है राम राज्य। ज्ञान मार्ग सिर्फ बाप ही आकर सिखाते हैं। फिर तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा कि आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। भक्ति नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज ज़रूर चाहिए। ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। वो भी 21 जन्म के लिए राज भाग लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे सतयुग में तुम्हारे मुख में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। उन क्योंकि वो बहुत ऊंची दुनिया है। तुम रूहानी शक्ति से ना, तुम पंडे हो। बाबा भी पंडा है। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता, सब सिखाते हैं। लेकिन इस समय तो बाबा हमें आकर ये सारे राह दिखा रहे हैं। बाबा गाइड वन हमें रास्ता दिखा रहा है कि घर कैसे जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तो धीरे धीरे मन बुद्धि के द्वारा याद करते करते घर जाएंगे। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करो। तुम बेगर हो। तुम्हें फैशन का शौक़ नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत ख़राब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करना। गीता, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन की तलाश थी। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना जिसकी हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, कितने बेशुमार बच्चों का मैं बाप हूँ, जिसको रचता कहा जाता। वो है हद के बाबाएँ, जी है बेहद के रूहों का बाप। वो हद के जिस्मानी बाप जी है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। तो बाप समझाते, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं हैं, वह कौन थे? ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं। तुम बच्चों का अब समृद्धि आई कि बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राजभाग का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं
ज्ञान मार्ग से रहे बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए राजधानी मिलती है, फिर आधा कलम तुम पुकारेंगे नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको जहाँ दुख वहाँ दुख होता नहीं, सतयुग में कोई दुख नहीं होता। अब तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। बाप समझाते ये 84 का चक्र है। चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि चक्र को जानने से कि जन्म के लिए राज भाग पाते हैं। अब तुम बहुत बच्चे हो गए हो, तुम्हारी है रूहानी शक्ति सेना। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडाक्षर शुभ है, अच्छा है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते जन्म जन्मांतर तुम यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाते समय फिर वही याद आता है जहाँ हम जा रहे हैं। घर बार धंधे धोरी आदि सबसे दिल हट जाती है। जहाँ तुमको समझाया जाता है कि अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते धंधा धोरी भी करते रहो, फिर गुप्त यात्रा पर रहो, बुद्धि से याद भी करते रहो। ये कितना अच्छा है। कितना बड़ा धंधा करना है, जितना बड़ा धंधा करना उतना करो, किसी को मना नहीं। भले अपनी राजधानी भी संभालो। राजा जनों को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको भी कोई बाहर की यात्रा की तरफ धक्के आदि नहीं खाने हैं, क्योंकि अब हमारी है मन बुद्धि की यात्रा। बाहर की यात्रा के धक्के नहीं खाने हैं। अभी घर बार की भी पूरी संभाल करनी है। जो सेंसिबल बच्चे होंगे वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गृहस्थ व्यवहार में कभी तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार और प्रकार का है, उनका और है। उनका शारीरिक श्रृंगार खूब अपने को सजाते हैं, हमारा दिव्य गुणों का श्रृंगार। उनका तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी रजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार ज़रा भी ना करो, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। कोई फैशन कशिश करता है, दूसरों को खींचता है। इस समय की खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा, मानो को अपनी तरफ खींचेगा नहीं। खूबसूरत के पीछे पिछाड़ी फिरते रहते हैं। कृष्ण को भी सांवरा दिखाते। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, जो बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। कितना पैसा खर्च करते हैं श्रृंगार कराने में। गरीब अच्छे हैं। गाँवरे में जाकर देखो, गरीबों का कल्याण करना है। परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए, जो आवाज़ फैले और सारे सुने। तुम सब गरीब हो, तुम्हारे में कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ
तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान का श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्म के लिए बन जाएंगी। बाबा कहते ज्ञान का श्रृंगार करने से तुम स्वर्ग की परी 21 जन्म के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना कभी दुख होगा। अब ये जिस्मानी श्रृंगार छोड़ दो, तुमको अब ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। बाबा कहते मैं ऐसा फर्स्ट क्लास ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कराऊंगा जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आश्री नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हैं आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये तो बहुत अच्छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है जहाँ सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। स्वर्ग तो स्वर्ग है जो बात मत पूछो, जहाँ तुम बिल्कुल बेघर हो। भारत बेघर है, बेघर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फ़र्क है। महान गरीब जिसको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को ये पता ही नहीं कि इस समय हम सब तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकता। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, फिर नीचे उतरते जाते। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर द्वापर में 8 कला, कलयुग में 4 कला, अंत में कोई कला नहीं। ये लक्ष्मी नारायण पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं। ये भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल पतित बने, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए। ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। ये भी सब कहते हैं, परंतु कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया कि सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। उनसे पूछो सतयुग कब आएगा तो कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि कलयुग की आयु ही सिर्फ 5,000 वर्ष है। ये फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। कितना घोर अंधकार है। तो मनुष्य कैसे माने कि भगवान आया हुआ है। वो तो अब इंतज़ार कर रहे हैं 40,000 वर्ष की। ये समझते हैं कि भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि मीठे बच्चे विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो। बच्चों को समझाया जाता है कि मीठे बच्चे विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कई कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे। जो इस समय बाप से विपरीत बुद्धि है हाय हाय करेंगे। अब तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे बच्चे, सत्य बाप के बच्चे। नरक का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे आएगा। तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो इन बातों को कुछ नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। वह तो आपस में लड़ेंगे, रूस और अमेरिका आपस में लड़ेंगे, हैं वह भी मनुष्य तुम भी मनुष्य, परंतु वो है आश्रित संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय।
बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर बड़ी खुशी रहती है। अनेक बार तुमने राजधानी पाई है, जैसे अभी तुम ले रहे हो। वे आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, स्वर्ग की बादशाही का मक्खन तुमको मिलता है। वे आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है, सारे विश्व की बादशाही का। तुम जहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वे आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही ले लेंगे। ये तो कॉमन बात है। वे बहुबल वाले कभी विश्व की बादशाही ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों सेनाएं जहाँ होती हैं, काम कटारे की हिंसा सबसे खराब है, जो तुम्हें आदमदन दुख देती है। ये भी किसी को पता नहीं कि रावण राज्य कब होता। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो ज़रूर कभी पावन थे तभी पुकारते हैं। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं कि दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता। देवताएं जो पावन थे वह पतित होना शुरू होते हैं द्वापर से। उनकी भी निशानियाँ जगन्नाथपुरी में है। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। ये दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन बातों से निकल परिस्थान में जाते हैं। बाबा का बनकर पति थोड़ी बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए हंगामा करते हैं कि जहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं जहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो बस वहाँ तुम्हें बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे वो बहकाते रहते हैं। पर बाबा कहते बच्चे ये भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पाठ होगा वो कैसे भी करके आ जाएंगे। इसमें डरने की बात नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पति से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही देखो कितने विघन डालते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर काम मोह की रग होगी तो फंस जाएंगे। या तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा को सामने बिठाकर पूछते हैं। बाबा बच्चों को सामने बिठाकर पूछते हैं, कब तुम्हारा कोई मर जाए रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात ही क्या है? दूसरा कोई कहे, कोई सुने तो कहे, मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा बोलते हैं क्योंकि सतयुग में रोना शब्द होता नहीं। ये जीवन तुम्हारा उनसे ऊंचा है। संगम युग का जीवन सतयुग से ऊंचा है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम रोएंगे कैसे? हमको पतियों का पति मिला जो हमें स्वर्ग में ले जाने आए हैं, फिर नरक में गिराने वाले, हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कल्याण हुआ पड़ा है, तो बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं।
सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विदेश से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर भी आजकल लड़कियां देखो कितना खर्चा करती हैं। उनको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं, दिव्य गुण धारण कराते हैं, स्वर्ग की परियां बनाते हैं। वो कहते हैं हमारे लिए तो जाएं स्वर्ग है, ये सुख तो ले ले में, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे उनके अनेकों के विचार चलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में कभी तंग नहीं होना। दूसरा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। अब वरदान। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है तो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगाव से मुक्त। स्लोगन है, सो पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। सो पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। आज का सम्मान है, मैं ज्ञान श्रृंगारित महावीर लगाव मुक्त सहयोगी आत्मा हूँ। मैं ज्ञान श्रृंगारित महावीर लगाव मुक्त राजयोगी आत्मा हूँ। वरदान बोलेंगे, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। स्लोगन है, सो पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। सम्मान है, मैं ज्ञान श्रृंगारित महावीर लगाव मुक्त सहज योगी आत्मा हूँ। मुंडी का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेघर हो, तुम्हें फैशन का शौक़ नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत ख़राब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। मन को शक्तिशाली कैसे बनाए। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना मनसा से वाणी से सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी।
दृढ़ संकल्प रखो तो सह सेवा होती रहेगी। ओम शांति।